बंदे का मुझे मैसेज आया कि शजी भाई आई हैव रिसीव्ड पासपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर कनाडा स्टूडेंट वीज़ा। मतलब यार एक बंदे का कनाडा का ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल होना, फिर कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल होना, 2 रिफ्यूज़ल एंड देन कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लग जाना, कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव होना। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना कि भाई गुड न्यूज़ और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों की ये बात समझ आ गई होगी। हेलो गाइज, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आई एम रियली हैप्पी और खुशी इस बात की कि थोड़ी देर पहले जो है मुझे कॉल आई, मैसेज आया इनफैक्ट सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था। मैंने कहा ऑफिस के बाद फिर वीडियो बना लेते हैं, तो उस बंदे का मुझे मैसेज आया कि शजी भाई आई हैव रिसीव्ड पासपोर्ट रिक्वेस्ट फॉर कनाडा स्टूडेंट वीज़ा। अच्छा, मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ? उस बंदे की जिसका सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल है, उसके बाद कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल है। अच्छा, यूनिवर्सिटी फॉर कनाडा जो थी वो यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट थी, MBA प्रोग्राम के लिए जा रहा था। और फिर उन साहब ने मुझसे सेशन रखा कि शजी भाई अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या है। और अच्छा, वो बंदा डायरेक्टली भी नहीं आया था, थ्रू सम रेफरेंस आया था कि भाई आप मुझे, मेरा भी रिफ्यूज़ल हुआ है और आप मुझे गाइड करें क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है, तो उसमें हमें गाइडेंस चाहिए। तो मैंने उसको भाई उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, मैंने उसको सारी हेल्प करी कि भाई ये इस तरह करो डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर मैंने 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस की। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आई डोंट नो इंटीरियर सिंध से था या इंटीरियर पंजाब से, आई थिंक इंटीरियर पंजाब से था, सॉरी अरे मैं इंटीरियर पंजाब से था। तो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो है ना, उसमें ट्रांसलेशंस और उर्दू में डॉक्यूमेंटेशंस काफ़ी ज़्यादा जो थी वो वीज़ा फाइल के लिए अटैच हुई थी जब कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा फाइल हो रहा था। अच्छा, वो कह रहा था कि भाई जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए रखी थी वही मैंने कनाडा के लिए रखा था, तो दोनों में ही रिफ्यूज़ल आया और तीसरी दफ़ा अप्रूवल आ गया। कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव होना, अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना कि भाई गुड न्यूज़ और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों की ये बात समझ आ गई होगी कि ये इसी वजह से बनाई थी क्योंकि ना लोगों को मोटिवेशन मिले कि भाई अगर आपके रिफ्यूज़ल्स भी हैं देन देयर इज़ स्टिल अ चांस, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। डॉक्यूमेंटेशन की प्रेजेंटेशन ख़राब हो सकती है। तो मैं अपने पहले पॉइंट पर आता हूँ कि यार द थिंग इज़ कि डॉक्यूमेंटेशन की प्रेजेंटेशन जो थी वो उन लोगों ने उर्दू के डॉक्यूमेंट्स में की थी, और फिर वो उर्दू का डॉक्यूमेंट और इंग्लिश की ट्रांसलेशन, उर्दू का डॉक्यूमेंट और इंग्लिश की ट्रांसलेशन। फिर प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस अप्रूव्ड वैल्यूएटर से हुई हुई थी, बिल्कुल हुई हुई थी अप्रूव्ड वैल्यूएटर से, लेकिन उसमें इमेजेस नहीं थी प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी को कैनेडियन डॉलर्स में नहीं दिखाया गया था, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। एक डॉक्यूमेंटेशन की थी तो ठीक, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी। डॉक्यूमेंट्स को कैसे असाइन करना है, कैसे अलाइन करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पहले आएगी। फिर अब ऑब्वियसली जब रिफ्यूज़ल लगता है तो फिर लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन रिफ्यूज़ल का लगता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट बनता है, फिर SOP आती है, फिर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने लिखा कि भाई क्या पता उसने पूरी प्रोफाइल देखी ही ना हो, तो मैंने उसके पास से अटैच करवाया। भाई देखो ये भी प्रोफाइल के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट शुरू में ही लगा दिया टॉप ऑफ द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के, ताकि उसको ये पता चले कि यार फाइल के अंदर इतने सारे नीचे डॉक्यूमेंट्स लगे ताकि वो पढ़े जाके। क्या पता उसने फर्स्ट टाइम में रिफ्यूज़ करने की वजह से क्या पता उसने पढ़ा ही ना हो, और क्योंकि सितंबर का रश था तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि भाई रिफ्यूज़ल के चांसेस ये होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वीज़ा फाइल पे रश होता है। सो उसके लिए मैंने जनवरी का इंटेक, मैंने बोला भाई तुम डेफर करा लो, बट स्टिल उसने अक्टूबर के लिए ही किया था फॉर यूनिवर्सिटी, बट वो जनवरी के लिए था अल्टीमेटली। ठीक है, अब जनवरी इंटेक का चक्कर ये था कि भाई मैंने उसको बोला कि तुम जनवरी इंटेक टारगेट करोगे तो जनवरी इंटेक में ज़्यादातर वीज़ाज़ लग जाते हैं, देन मई इंटेक में थोड़ा रश कम होता है, जनवरी इंटेक में कम होता है, सितंबर में बहुत रश होता है। तो उसके लिए मेक श्योर करना होता है कि एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स पहले स्टूडेंट वीज़ा आप फाइल कर लो। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रिकमेंडेड। तो फॉर मी इट्स अ, मतलब यार एक बंदे का कनाडा का ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल होना, फिर कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल होना, 2 रिफ्यूज़ल एंड देन कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लग जाना सेम डॉक्यूमेंटेशंस के साथ, बस प्रेजेंटेशन चेंज कर दी गई, चीज़ें दिखाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो मैं यही कहता हूँ बार बार कि प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मेरे साथ स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे लिंक्डइन पर अप्रोच किया था, और लिंक्डइन पर अप्रोच करने पे उन्होंने ऑब्वियसली मुझसे बोला था कि शजी भाई देखें आप मुझे खाली यूनिवर्सिटी एडमिशन में हेल्प कर दें, वीज़ा मैंने खुद ही फाइल करना है। मैंने कहा यार रेडी टू गो, मैं आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन करवा देता हूँ, बट अगर आपको वीज़ा खुद फाइल करना है, ऑब्वियसली वीज़ा फाइल की सर्विसेज तो मैं नहीं देता हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशंस बता देता हूँ कि ये एक्सेल फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ आप कर लें, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट, राइट। तो उनको मैंने यही चीज़ समझाई कि भाई आप इस तरह करें, तो उसको मैंने गाइड करा A to Z। उसने बोला कि मैंने वीज़ा खुद ही फाइल करना है, डॉक्यूमेंटेशंस भी मैंने अपने हिसाब से करनी है। मैंने कहा यार आप कर लो, बोला खाली यूनिवर्सिटी का एडमिशन करवा दे, तो मैंने यूनिवर्सिटी को उसमें एडमिशन करवा दिया। उसने फिर खुद ही डॉक्यूमेंटेशंस की। मैंने कहा फिर वीज़ा फाइल, शजी भाई मैं वीज़ा फाइल करने वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा यार, मैंने कहा काम करो थोड़ा सा मुझे दिखा दो ताकि मैं देख लो तुम्हारे सही से हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं इंटेक के लिए बहुत लेट हो रहा है, और बस जो इसने डॉक्यूमेंट्स भेजे मैंने कहा देखो ये चेंजेस कर लो, मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा तुम्हारा, खुद भी करोगे इंशाल्लाह वीज़ा आप लोग खुद भी कर सकते हैं।
आप लोग को मुझसे लिस्ट वगैरह चाहिए होती है कि यार डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की क्या लिस्ट है, आप लोग इंस्टाग्राम यहाँ पे देख रहे होगे, मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आप लोग को लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगेन अल्टीमेटली ये आता है, मसला ये आता है लोगों का कि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, फिर एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब उसके रिफ्यूज़ल में जो भी रिफ्यूज़ल के रीजंस थे ना, उसकी मैंने हेडिंग बना के लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में उसको डिस्कशन किया था। उससे मैंने डॉक्यूमेंटेशन खुद करवाई ताकि उसको समझ आए यार वो लिख क्या रहा है। बोला भाई देखो, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता ना, डॉक्यूमेंटेशन तो स्टूडेंट्स को खुद करनी चाहिए। आप खुद स्टूडेंट वीज़ा फाइल करो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, यूके का हो। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आई कैन हेल्प यू फॉर दैट। आप ऑब्वियसली उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में सेशन का लिंक है, नहीं तो यार इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लाइव आएंगे तब इंशाल्लाह बात कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जिसमें हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं डिटेल के अंदर कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा प्रोग्राम अच्छा है क्या नहीं है। बट अगेन आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट स्टूडेंट, और उसको वीकेंड पे मैं इंशाल्लाह लाइव लेकर आऊँगा ऑन फेसबुक, और उसके साथ डिस्कशन करेंगे भाई क्या प्रोज एंड कॉन्स थे। और अगर किसी के रिफ्यूज़ल हो स्टूडेंट वीज़ाज, चाहे ऑस्ट्रेलिया को चाहे कनाडा को, तो क्या फिर कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा लग जाता है? हाँ लग जाता है, लेकिन प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, अगेन डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, फेक वगैरह की कहानी नहीं होनी चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स फेक नहीं थे, उर्दू में ज़्यादा थे, इंग्लिश में नहीं थे, और यार ट्रांसलेशंस बहुत लगी हुई थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेक श्योर करें कि यार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज एज वेल। अल्लाह हाफ़िज़।